MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय सेंचुरी प्लस मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं आज शुक्रवार एक बार फिर मेरे साथ पूछता है भारत। आज फोकस मेरा रहेगा ममता बनर्जी के ड्रामे पर जो 36 घंटे से अभी चल रही है। बहुत ड्रामा करती है ममता बनर्जी, ये तो स्पेशलिस्ट है ड्रामा में। इनकी पूरी राजनीतिक करियर जो है ये ड्रामा से शुरू हुई, ड्रामा ही चल रहा है तब से, हर चीज पे ड्रामा। मगर कल कुछ और था। अचानक कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक बिल्डिंग है, गोदरेज वाटर साइड, पहले वहाँ रिपब्लिक बांग्ला की ऑफिस भी हुआ करती थी। वहाँ के 11वें मंजिल में प्रशांत किशोर ने अपनी बहुत बड़ा बिल्डिंग ऑफिस उन्होंने शुरू किया था। जी हाँ, वही प्रशांत किशोर जो बिहार में अब परास्त हुए, कोई सीट ना ले पाए। ज़्यादातर इनके इतना पैसा डाला मगर एक भी सीट कन्वर्ट नहीं हो पाई। प्रशांत किशोर ने वहाँ पे बहुत पैसे बनाए थे। कैसे पैसे बनाए थे? एक कंपनी थी आईपैक, ये सारा कुछ पता नहीं क्या हैंडल करती थी। आज तक ये बिल्कुल मतलब कि बहुत बड़ी मिस्ट्री है, रहस्य है कि प्रशांत किशोर क्या बिजनेस करते थे। गोदरेज वाटर साइड के 11वें मंजिल पर बहुत बड़ी ऑफिस थी। मैं आपको बताऊं, हम चैनल चलाते हैं वहां पे, बड़ा चैनल रिपब्लिक बांग्ला, मगर प्रशांत किशोर की ऑफिस रिपब्लिक बांग्ला से डबल साइज की थी। अब इतनी बड़ी ऑफिस की क्या जरूरत है? या तो उनके पास पैसे उड़ाने के लिए बहुत है। मगर प्रशांत किशोर अब कहते हैं मैं आईपैक से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं राजनीति में चला गया। खैर, मैं उस बात को फुल्ली नहीं मानता, मगर उनकी ऑफिस है आईपैक, और आईपैक के अंदर और एक व्यक्ति है, कोई मिस्टर जैन है, और ये मिस्टर जैन ऑफिस चलाते हैं प्रतीक जैन। प्रतीक जैन के ऑफिस में पता नहीं क्या फाइल है। प्रतीक जैन के हाथ में पता नहीं क्या सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। कुछ तो है, क्योंकि कल मैंने जो पैनिक देखा, जो टेंशन देखा मैंने ममता बनर्जी के चेहरे पर, आईपैक के खुद के जितने एम्प्लॉइज हैं जो वहां पे काम करते हैं, वो ऑफिस नहीं पहुंचे सुबह 9 बजे। ममता बनर्जी अपने डीजीपी और कमिश्नर को लेकर पहुंच गई कि सब बंद करो। ईडी वाले कैसे पहुंच गए? मैं ममता बनर्जी हूं, मैं रोक दूंगी, बाहर जाओ। ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन हो गई कि मुझे लगा कि एक बार हाथापाई हो जाएगी वहां पे कोलकाता पुलिस और ईडी के बीच में। मतलब माइट इज राइट, यानी कि मेरे साथ, मैं कोलकाता में हूं, यहां पे राज चलता है, यहां पे मैं 200 अफसरों को लेके आ सकती हूं, आपके पास 7 है। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल राजनीतिक दादागिरी या दीदीगिरी ममता बनर्जी कर रही है। एक ग्रीन फाइल हाथ में ऐसे पकड़ के ऐसे निकली ममता बनर्जी, यानी कि ग्रीन फाइल किसी के हाथ में चली जाए तो इनकी राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। अब दर्शकों, मैं ये बात कह के एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। प्रॉब्लम हमारे देश के पत्रकारिता में यह है कि आज ममता बनर्जी को लेके ये गलत कर रही है, ये बोलने की बात नहीं होती इनके लिए। जितने इधर दूसरे हमारे लोग हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मगर सारे इधर कोंगी दलाल हैं। ये सारे लोग कह रहे हैं कि हमें ममता बनर्जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वही बाकी है जो मोदी से लड़ेगी, अमित शाह से लड़ेगी बंगाल में। यानी कि ममता बनर्जी कुछ भी कर दे, हवाला करे। मैं सवाल उठा रहा हूं, मैंने कह रहा किया है उन्होंने। ईडी कहती है हवाला हुआ है, हवाला करे, कोयला घोटाला करे, कोई और घोटाला करे, कैटल स्कैम करे, जॉब स्कैम करे, नौकरियों की स्कैम करे, मगर हमें ममता बनर्जी का समर्थन करना होगा क्योंकि भाइयों और बहनों, हम लुटियन वाले, हम ऐसे भी वहां पे हम खत्म हो रहे हैं, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं है। अरविंद केजरीवाल की भी हालत खराब है आजकल। कांग्रेस वालों की क्या बात करें, राहुल बाबा तो आजकल ज्यादातर विदेश में रहते हैं, प्रियंका वाड्रा
कभी बाहर आती है, एक साउंड बाइट देती है, निकल जाती है, इसलिए ममता बनर्जी के साथ खड़े हो। अब मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये कैसी पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो पत्रकार है जो कह रहे हैं ममता बनर्जी के साथ खड़े रहना चाहिए। अब मुझे लोग कह रहे थे पिछले 2 हफ्तों से कि अर्नब अब तुम एंटी बीजेपी हो गए। मैंने पूछा क्यों? बोले तुम अरावली के लिए बोल रहे हो। मैंने उनको पूछा कि अरावली के लिए बोल रहा हूं तो मैं एंटी बीजेपी कैसे हो गया? मैं प्रो पर्यावरण हो सकता हूं। ने उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी सरकार ने ओके कर दी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता कि मैं हर बार देखता रहूं कि बीजेपी खुश है क्या, कांग्रेस गुस्सा है क्या। मैं जो करूंगा मेरी मर्जी, मेरी जवाबदेही लोगों को है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, ना थी, ना है, ना रहेगी। आप कह रहे इंडिगो पर सवाल उठा दिया, आप एंटी बीजेपी हो गए। अरे वही लोग जाके उसी एयरलाइन से कल ऐड ले लेंगे, पैसे लेंगे और मुंह चुप रखेंगे। वो कहते हैं कि आपने एयर इंडिया से सवाल कर दी तो क्या मैं एंटी कॉर्पोरेट हो गया? वही लोग जो मीठी मीठी बातें करते हैं एयर इंडिया वालों से, फिर जाके विज्ञापन लेते हैं उन लोगों से, चुप रहते हैं। सच्चाई बोल दूं, एक दिन मैं इतना बोल दूंगा, इन सब का पोल खोल दूंगा। मैं ज्यादा सवाल करते हैं मुझसे, घर में बैठ के अर्नब गोस्वामी को ही देखते रहते हैं। बिंदास आदमी है, मैं हूं, बिंदास प्रोग्राम करता हूं, करता था, करता हूं, करता रहूंगा। आई डोंट केयर फॉर एनीबडी एक्सेप्ट द व्यूअर। दर्शक को छोड़ के मैं किसी को केयर नहीं करता, कोई पॉलिटिकल पार्टी को केयर नहीं करता, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। एक ही आइडियोलॉजी है मेरी, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ओनली वन इज्म, नेशनलिज्म। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज लोग कहेंगे अरे तुम फिर से मोदी का समर्थन कर रहे हो, तुम ममता को क्रिटिसाइज कर रहे हो। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं कि कोई फाइल की चोरी कर ले एक प्राइवेट ऑफिस से, उस चोरी के खिलाफ बात कर रहा हूं। ये चोरी नहीं है तो क्या है दोस्तों? कोई मुख्यमंत्री इस तरह से बिहेव करती है क्या कि 100-200 पुलिस वालों को लेके हड़कंप मचा दे, बोले इधर बंगाल है कुछ नहीं चलेगा? तो मैं कह रहा हूं रिपब्लिक बांग्ला भी बंगाल में है। बंगाल की सबसे बड़ी नेटवर्क रिपब्लिक नेटवर्क है, मगर मनमानी नहीं चलेगी। यह हमारा देश है, बंगाल की धरती भारत की धरती है, यह बंगाल है, हमारा है। ममता बनर्जी कहती है यह बंगाल में सिर्फ मेरी बात चलेगी। क्यों? भारत की न्यायिक संहिता वहां पे नहीं चलेगी, इंडियन पीनल कोड नहीं चलेगी। कोयला की चोरी करेंगे, आज फाइलों की चोरी करेंगे। कह रहे मेरी मर्जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज ये मेरी मर्जी है। आज दोस्तों मेरी मर्जी है आज कहने की कि ममता बनर्जी अब 14 से ज्यादा साल हो गए बंगाल की मुख्यमंत्री रही है। जो हालत बंगाल की आप देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है वहां पे। सिर्फ मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन। बांग्लादेश के जितने मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको दरवाजा खोल के ममता बनर्जी अलाउ कर लिया आने के लिए। उनके लीडर कहते हैं आइए इधर आइए, आपके लिए आधार कार्ड भी बना देंगे। और मैं अगर इसको क्रिटिसाइज करूंगा, लोग बोलेंगे अर्नब क्या तुम लाइन अपना बदल रहे हो? अरे मैंने कभी लाइन नहीं बदली भाई। मेरे 5 सवाल आज, उसके बाद मैं डिबेट शुरू करूंगा। पहला सवाल मेरा प्रशांत द ग्रेट किशोर जी से है। प्रशांत द ग्रेट किशोर जी, कहां हैं आप? जब पूरा देश पूछ रहा है कि प्रशांत किशोर कहां है, चलिए प्रशांत किशोर कहेंगे कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है जी। उसी तरह से जैसे राहुल बाबा ने मुझे एक बार इंटरव्यू में कहा 1984 के दंगों के साथ मेरा तो कोई लेना देना नहीं है जी। अरे कैसे नहीं था राहुल बाबा? कांग्रेस पार्टी पावर में थी, आप लोगों ने करवाए 84 के दंगे। इसी तरह से मैं कह रहा हूं प्रशांत किशोर को, कैसा नहीं है आपका कोई लेना देना? आप किस बिल में छुपे हुए हैं? कल से आपकी कंपनी है प्रशांत किशोर, है हिम्मत तो बताइए मुझे, क्या अर्नब गोस्वामी आपको नहीं मिलने गया था वहां पे? प्रशांत किशोर जी, ये वीडियो क्यों प्रशांत किशोर को भेजे? क्या वहां पे आपकी बहुत बड़ी ऑफिस नहीं थी? प्रशांत किशोर, क्या आपकी बड़ी ऑफिस नहीं थी? क्या आप ममता बनर्जी के लिए काम नहीं करते थे? अगर करते थे आपकी ऑफिस से तो कुछ तो बोलिए आज।
मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। दूसरा सवाल मेरा ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी, आईपैक क्या का आपकी सोशल मीडिया देखती है? क्योंकि पैसे की लेना देना, पैसे का अप डाउन होता है आईपैक के थ्रू। सवाल है मेरा, क्या आईपैक पैसा हैंडल करती है तृणमूल कांग्रेस या उनके राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए? यह सवाल है मेरा, पूछता है भारत। व्हाट डज आईपैक हैंडल? आईपैक क्या हैंडल करती है? ये क्या नया फॉर्मूला ला रहे हैं? कहते हैं वेस्टर्न फॉर्मूला है। अरे वेस्टर्न फॉर्मूला है, विदेश में कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी और को पैसा देती है क्या अपने राजनीतिक काम करवाने के लिए? और ये कैसे काम है जो आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते, जो आपको आउटसोर्स करना पड़ता है? ये कौन सा काम है? ये कौन सा विचित्र काम है? कौन सा अनोखा काम है? पूछता है भारत, जो आप खुल के नहीं कर सकते। मेरा कहना है, जो भी करो ओवर द टेबल करो, अंडर द टेबल नहीं चलेगा। अंडर द टेबल नहीं चलेगा। मत बताइए मुझे ये इलेक्शन एनालिसिस ये वो है, नॉनसेंस, कुछ नहीं है। तीसरी बात यह है, क्या यह सच है कि आम आदमी पार्टी, और यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए दोस्तों, क्या आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने कोई भी व्यक्ति विशेष या विशेष कंपनी के साथ, मैं आईपैक की नाम ले रहा, दूसरे लोगों के साथ, कोई ऑपरेटर्स के साथ, कोई भी तरह के ऑपरेटर हो, एयरलाइन के ऑपरेटर हो, टेलीफोन के ऑपरेटर हो या हवाला के ऑपरेटर हो, कोई भी न्यायिक तरह से, मैं बिल्कुल लीगली राइट बात कर रहा हूं, किसी भी ऑपरेटर के साथ क्या काम किया है? और क्या उन ऑपरेटर्स ने एक से ज्यादा पार्टी के लिए काम किया? ये होटल ऑपरेटर हो सकते हैं, फोन ऑपरेटर हो सकते हैं, और हवाला ऑपरेटर भी हो सकते हैं। सवाल है मेरा, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो कोई डरता नहीं है। अर्नब गोस्वामी डेली आके ऐसे बिंदास बात कैसे करता है? क्योंकि मैं डरता ही नहीं हूं। मुझे बोला था उन्होंने जेल में, जब जेल में डाला था, अर्नब चुप हो जाओ, उद्धव जी खुश हो जाएंगे। आज भी हमने आदित्य ठाकरे को पकड़ा और आदित्य आज भी भाग रहे हैं हमसे। हम चेंज नहीं होंगे, हम किसी से केयर नहीं करते, किसी से डरते नहीं है। और तीसरी और चौथी बात, इसके साथ मैं बात खत्म रखूंगा। ये संविधान खतरे में है डिबेट अब कहां है? देखिए दोस्तों, कोई पूछ नहीं रहा है संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान खतरे में नहीं है, ममता बनर्जी खतरे में है, अभिषेक बनर्जी खतरे में है, बंगाल खतरे में, क्योंकि ये लोग पावर में हैं। खत्म कर दिया इन्होंने बंगाल को। आपको याद है मुर्शिदाबाद से कैसे हिंदुओं को की पलायन हुई थी? पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी पूछता है आज ममता बनर्जी जी, जो वहां पे आप ये ग्रीन यानी कि हरा, जिसको बांग्ला में कहते हैं शोबूज हरा ग्रीन कलर की फाइल को आप ऐसे अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, और जैसे आप घर से निकली भाग के कि किसी तरह से आईपैक वाले को बचाओ। आज पूछता है भारत, क्या आप मुर्शिदाबाद गई थी? 2 घंटे का रास्ता था, क्या आपने कहा हिंदुओं को बचाओ? जब हिंदुओं के घर जले आप निकली थी, जैसे आप आईपैक की ऑफिस के लिए गई? क्यों नहीं गई? क्या ये पैसों का मामला है? और वहां पे जो लोगों को मारा जा रहा था, उनके घरों पर साइन लगा के दुकानें जलाई गई थी, घरें जलाई गई थी हिंदुओं की, आप कहां थी ममता बनर्जी जी? बड़ी आज निकली है वहां पे फिल्म स्टार को लेके। ये देखिए, ये नया शौक है इनका, फिल्म स्टार खड़े हो जाते हैं, वॉकिंग करने निकल जाती है। ये किस तरह की प्रोटेस्ट है भाई? ये सीरियस लोग हैं? जीन्स और व्हाइट शर्ट, टोपी पहन के टाटा बाय बाय, कोई बॉलीवुड की पार्टी चल रही है कि टॉलीवुड की पार्टी चल रही है? सीरियस पॉलिटिक्स है। ओपन चैलेंज है मेरा, ममता बनर्जी जी, देखिए, आप अगर किसी पर आपका भरोसा नहीं है तो ठीक है, मुझे वो ग्रीन फाइल दे दीजिए। मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं दीदी, आप ये ग्रीन फाइल मुझे दे दीजिए, मैं इसकी पूरी छानबीन करूंगा। इस फाइल में क्या रहस्य है, क्या कागजात है, क्या डिटेल है, आप मुझे दे दीजिए। और उसके साथ साथ जो चोरी की गई है लैपटॉप और फोन उस प्रतीक जैन की, वो मुझे दे दीजिए। मैं पूरी फोरेंसिक एग्जामिनेशन करना जानता हूं। मैं फोन खोलूंगा, इसको पढ़ूंगा, इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद इसकी कॉपीज बना के आपको वापस दे दूंगा। चैलेंज एक्सेप्टेड, हाँ या ना ममता बनर्जी? लास्ट पॉइंट,
देखिए, जितने वो लोग हैं पिछले 1 महीने से खलबली कर रहे हैं कि अर्नब अपनी लाइन बदल रहा है, देखिए उनको मैं एक बात आज स्पेशली उनके लिए कहना चाहूँगा। ये मेरी लाइन है, जो भी मेरी लाइन है, मेरी मर्जी। आप समझ गए ना, मेरी मर्जी है, कोई पार्टी की मर्जी नहीं है, कोई लीडर की मर्जी नहीं है। ये अर्नब गोस्वामी की मर्जी थी, है और रहेगी। ममता बनर्जी जी, हैंड ओवर द ग्रीन फाइल टू मी। मुझे ग्रीन फाइल दीजिए। चलिए, अब डिबेट शुरू करने के पहले आज की 2 मिनट की शॉर्ट रिपोर्ट। दीदी की बोलবেন दीदी 2025 के अंत तक चुनाव आयोग को घेरने वाली ममता ने 2026 में नया सियासी फ्रंट खोला है। चुनाव आयोग के बाद अब विरोध ईडी तक जा पहुंचा। हालांकि ईडी और सीबीआई को लेकर ममता का विरोध नया नहीं है, लेकिन अब इसका तरीका बदल चुका है। ममता बनर्जी अब ईडी की रेड पर ही छापा मारने लगी है। कल जब आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड की खबर मिली तो बिना समय गवाए ममता का काफिला मौके पर पहुंच गया। 19 मिनट के बाद ममता हरी फाइल के साथ बाहर आई। कई सवालों को पीछे छोड़कर ममता पहुंची आईपैक के ऑफिस। एंट्री का रास्ता बंद था। बेसमेंट के रास्ते 11वीं मंजिल तक का सफर तय किया। बंगाल पुलिस ने मोर्चा संभाला। कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर ममता करीब 3.5 घंटे बाद बाहर निकली। अगले दिन ममता के सांसद और समर्थक दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर विरोध करने पहुंचे। खुद दोपहर बाद ममता बनर्जी कलकत्ता की सड़कों पर पैदल मार्च करने लगे। जांच एजेंसियों के खिलाफ विरोध जताया। ये पहली बार नहीं है जब किसी एजेंसी ने किसी राज्य में कार्रवाई की हो। कई बार मुख्यमंत्री आवास तक जांच की आंच पहुंची, लेकिन कभी बीच रेड में घुसकर किसी मुख्यमंत्री ने कार्रवाई में दखल नहीं दिया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर हरी फाइल में ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी छिपाना चाहती हैं? क्या ममता बनर्जी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी जांच एजेंसियों के खिलाफ भड़का रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एजेंसी और संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से हमला कर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत में प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के कैपिटल टीवी के चीफ एडिटर, बहुत पॉपुलर हैं डिजिटल मीडिया में। डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ है। मनीष जी नमस्कार। सत्यप्रकाश मिश्रा जेडीयू के हमारे साथ है। देखिए सत्यप्रकाश जी, ये संविधान खतरे में वह डिबेट, ये आज ये लोग कल से कंफ्यूज्ड हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जानते नहीं है कुछ बोले कि नहीं बोले, ममता जी के साथ है कि नहीं है, इंडिया अलायंस चल रही है कि बंद हो गई। अनुराग ढांडा जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी नमस्कार। फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता है, नमस्कार। संजय सरकार तृणमूल कांग्रेस के, नमस्कार। और अक्षत सोनाग थोड़ी देर बाद ज्वाइन करने वाले हैं। संजय सरकार जी, ये फाइल मुझे दे दीजिए। संजय सरकार जी, हरी फाइल आप ईडी को मत दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं इसकी छानबीन करूंगा। उसके साथ साथ प्रतीक जैन की फोन, उनका लैपटॉप, और उसके साथ साथ जो 5,000 पेज जो ममता बनर्जी अपने गाड़ी में ले जा चुकी है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको तो हैंडओवर करना होगा आज या कल, नहीं तो कोर्ट कह देगी कि ममता बनर्जी की अरेस्ट होनी चाहिए। आप उसको हैंडओवर कर दीजिए, रहस्य खत्म। सरकार जी, जितना आप छुपाएंगे उतने लोग सवाल पूछेंगे, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? संजय जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। चालू करूं? हाँ जी, करिए चालू की। शुरू करूं मैं जी। अर्नब गोस्वामी जी, सबसे बड़े बात क्या है मालूम है? ईडी को अचानक जब चुनाव आता है ना, तब सब कुछ याद आता है। उसमें क्या था अपने को जो ये स्ट्रेटेजी फाइल जो थे, उसमें तमाम जो प्लान प्रोग्राम जो थे, तमाम मतलब जो ब्लॉक लिस्ट लेके जहां बूथ के जो ये है और वोट में कौन कौन कैंडिडेट होगा उसको लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी चुराते कहां ना चुराया इसने? आपने बोल रहे ना कोयला चोरी अगर सीआईएसएफ अगर नहीं रहता है तो अमित शाह का दफ्तर में है, राजनाथ सिंह जी पहले थे। बीएसएफ कैटल करता है, बीएसएफ तो राजनाथ सिंह जी और बाद में अमित शाह जी को अंडर में है। सवाल आप लोग वहां पर नहीं पूछते हैं। आप पूछते बोलते वहां कोयला का फाइल है, वहां पर कोयला का फाइल कैसे जाएंगे? प्रतीक जैन का कोयला का बिजनेस करता है, बेपरना कोयला का मार्चेंट है।
आप बोल रहे हैं आपको हरा कलर का फाइल चाहिए, आपको इतना हरा वीडियो कलर का दिखाइए, फाइल है ये तो सब आप कोर्ट में एक प्ली करिए ना, आप बोलिए मेरे को चाहिए हरा कलर का फाइल, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप शायद, हम चाहता हूं CIA से भी आप बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं और FDI से भी आप बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है अपने को, वीडियो कोई अच्छी दो राय वीडियो नहीं है अपने कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईडी क्या करते हैं, अभी चोरी से भारतीय जनता पार्टी को वो फाइल भी चाहिए, क्या है, वोट चोरी है, बैंक चोरी है, आपको मतलब जो पोस्ट ऑफिस चोरी है, राफेल चोरी है, तमाम चोरी करते 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 अभी तृणमूल कांग्रेस को जो पर्सनल फाइल है जिसमें टोटल मतलब जो आपने सब कुछ तैयार करके रखे, वो फाइल भी उसको चाहिए। कौन कैंडिडेट हो रहा है, कौन ब्लॉक का प्रेसिडेंट है, कौन मतलब जो बूथ का प्रेसिडेंट, उसको धमकाया जाएंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी को नेता सायंतन बसु बोलता है 26 में 30 सीट भी भारतीय सवाल जनता बस पार्टी यही को है। मिलने वाला देखिए सरकार जी, बहुत हमेशा इधर अगर उधर इतना की बात हिम्मत करके है। फायदा नहीं है। मैं बहुत स्पेसिफिकली बात पूछ रहा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए। अनुराग ढांडा जी भी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के, दोनों को रखिए साथ में। देखिए मेरा सवाल ये है अनुराग जी कि अगर 15-20 करोड़ का पैसा, बड़ा पैसा होता है, मोटा अमाउंट होता है, छोटा नहीं होता है, इट्स अ मोटा अमाउंट, अगर हवाला के थ्रू ये आईपैक तक पहुंचा तो फिर क्राइम होती है कि नहीं होती है? अगर हवाला के थ्रू आईपैक तक पहुंचा, और आईपैक तो कोई आईपैक, संजय जी मेरी बात सुनिए, विंडोज बनाए दोनों तरफ, आप प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं अगर आईपैक को 20 करोड़ रुपए मिले, अगर, है ना, थ्रू हवाला चैनल्स, तो आईपैक को क्यों मिले, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या आईपैक तृणमूल के लिए काम करती है? फिर वो पैसा कहां गया, फर्दर आगे किसके पास गया, ये भी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट होगी। अब अनुराग जी बताइए, इन्वेस्टिगेशन में गलत क्या लग रहा है आपको? अनुराग जी से सवाल है, बीजेपी को रखिए, 2 विंडोज बनाइए, प्रोडक्शन, मैं डायरेक्शन नहीं कर सकता। जी अनुराग जी बोलिए। जी अर्नब जी देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि किस बात की जांच चल रही है और किस बात की नहीं चल रही है। दरअसल बीजेपी ने एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी इतनी लो कर दी है कि जहां चुनाव होता है उससे पहले वहां छापेमारी, जहां चुनाव होता है उससे पहले वहां केस दर्ज, और चुनाव के बाद गायब। चुनाव के बाद उसका जिक्र तक नहीं होता उस केस का। 8-8, 10-10 साल निकल जाते हैं, उसका जिक्र ही नहीं होता, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी ऐसी बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर कहीं कोई जेन्युइन कार्रवाई भी हो रही है तो लोग उसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे, 100% देखेंगे। ये बीजेपी की गलती है। अगर चुनाव से पहले, मान लीजिए कितने साल पुराना केस है अर्नब जी, पहले जांच कर लेते, किसने रोका था, पहले छापेमारी कर लेते। अभी 2 महीने में वहां चुनाव है, एकदम याद आ गया ईडी को कि अरे तुरंत वहां जाना चाहिए, जांच करनी चाहिए। 2 महीने बाद कर लेना, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने बाद जब क्यों, मतलब ये इस पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं। तो 8-8, 10 साल चल रहा है। आप जो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले छापेमारी और इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, मैं पहले प्रेम शुक्ला जी से और फिर मनीष कुमार जी से इस पर टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि मुझे कोई धारा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ये आप अपना परसेप्शन रख रहे हैं कि चुनाव के पहले आप रेड मत कीजिए, फिर आप बोलेंगे चुनाव के बाद मत कीजिए। तो क्या इसका कोई मतलब, कोई ये होता है कि मतलब मुहूर्त देख के कोई छापेमारी करेंगे क्या? मनीष जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मनीष कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट अनुराग जी, इस पर चर्चा हो। मनीष जी देखिए, ये 10 सेकंड देंगे। देखिए ये आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है कि चुनाव से पहले ही कार्रवाई क्यों होती है। जी, एज ए सिटीजन मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ही होना चाहिए। चुनाव के पहले होगा तो जनता को यह भी क्लैरिटी से समझ में आएगा कौन चोर है, किसने चोरी की है, किसने हवाला किया है। यह आर्गुमेंट बड़ा ही फेक और बहुत ही वीक है कि चुनाव से पहले डकैत लोग जो बैठे हैं तो फिर तो सारी चीजें जो है वो तो सामने आनी चाहिए। लोग जो बैठे हुए हैं 50 लाख करोड़ रुपया, हाँ बिल्कुल दोनों तरफ होना चाहिए। देखिए मुझे एक बात बताइए, देखिए दोनों तरफ होना चाहिए। अभी तृणमूल को आप क्या किए हैं? राफेल का पैसा चोरी हुआ है, मेरी बात व्यापारी लोग यहाँ से 20 लाख करोड़ रुपया लेकर भारत में भाग गए हैं। आप कहाँ पर थे? अच्छा कहाँ पर थे? कर दीजिए, आप कहाँ पर थे? आप जवाब दे ना पाएंगे। जनता को पैसा लूट हुआ है 20 लाख करोड़ रुपया, जो जब से वो मेहुल चौकसी से लेकर भागे हुए, वो हमने कलकत्ता में देखा मनीष जी, पहाड़ पार्थो चटर्जी के पास। आप जवाब ले लीजिए, आप एक जवाब ले लीजिए।
आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अर्नब जी ने बहुत सारे सवाल किए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि कल सवेरे से ममता बनर्जी ये सारा कुछ जो कर रही है, एक बार भी कहा जो कि आज तक के बाद भागने कोई के पैसा नहीं आया। ये क्या दिखाने? मैं बता दे रहा हूं, पैकेज विजुअल हवाला का पैसा आया या नहीं आया, ये बता दीजिए आप। सीबीआई अगर दादागिरी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से गुंडागिरी करेंगे, तो हम उसी तरफ से उसको सवाल सिखाएंगे। सुन लीजिए, तो आप उसको रोक दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को कैडर आप उसको रोक दीजिएगा, गुंडागर्दी करेंगे, आप जो है उसको रोक दीजिएगा। आप जाकर के फाइल चुरा लीजिएगा, आप जाकर के छापेमारी के बीच जाकर के आप गुंडागर्दी कीजिएगा। ये कौन सी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मनीष जी, अच्छा तरफ से सुन लीजिए, चोरी और ये पैसा की ये चोरी और सीनाजोरी है, ये चोरी और सीनाजोरी है। आप इस बात को मत कहिए कि आप जाकर के, आप मुख्यमंत्री हैं, आप जाकर के वहां से आप उठा लेंगे। अच्छा, और ये जो कार्रवाई देखिए, एक मिनट मनीष जी की ऑडियो, आप मनीष जी की ऑडियो, एक बात मैं कहूंगा, एक मिनट मनीष जी, या बोलिए। एक बात मैं कहूंगा, हाँ एक बात मैं कहूंगा, दिक्कत यह है कि हम धृतराष्ट्रों के देश में हैं। लोगों को दिख नहीं रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर देश में एनार्की का बीज बो रही है। कल आज कलकत्ता में हुआ है, कल ये चेन्नई में होगा, परसों वो मुंबई में होगा। ये बड़ी चिंता है। जो कर रहा है इसको 20 लाख करोड़ रुपया लेकर फरार होगी। अरे भाई, 34 अरे मोदी जी की बात नहीं है, मोदी जी की बात नहीं है, ये बात देश में कानून है या नहीं है। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल है मेरा, मुझे ये बताइए, मुझे कहा गया है प्रेम शुक्ला जी कि ये जो कंपनी है, बाय द वे प्रशांत द ग्रेट किशोर, आप कहाँ पे छुपे हुए हैं? नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत, प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं? पता नहीं, आजकल भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पूछ रही है। लोग कह रहे प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी आजकल बड़े क्लोज हो गए एक साथ, एक बार फिर लोग ये भी कह रहे इन्होंने हेल्प कर दिया, इनको बिहार में थोड़ा वोट काट दिया, है ना? ये सवाल है ना। अभी अक्षत सुनाक हमारे साथ हैं। प्रशांत किशोर कहाँ है? अक्षत सुनाक जी, इन्हीं की तो कंपनी है ना, आईपैक। अक्षत सुनाक जी आपकी कंपनी है, आपके कर्ता धर्ता अक्षत सुनाक जी, आपके कर्ता धर्ता, आपके फाउंडर ने, आपकी कंपनी है, ये प्रशांत किशोर की कंपनी है। कल से प्रशांत किशोर गायब। कोई देखिए, आप एक जिम्मेदार चैनल चलाते हैं और अपने चैनल के माध्यम से कम देश भर में भ्रम तो मत फैलाइए, मेरा ये आपसे निवेदन है। नहीं, ये किसने शुरू की थी ये कंपनी? किसने शुरू की थी ये कंपनी? बता दीजिए प्रशांत किशोर जी आईपैक में कौन से पद पर हैं, आप बता दीजिए मुझे, और उसके बाद आप बोलिए ठीक है किसकी कंपनी है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं, आप चुप हो जाइए, मैं बताता हूं, आप चुप हो जाइए तो मैं बताता हूं, आप चुप हो जाएंगे। अक्षत जी, किशोर जी कहां गायब है? अक्षत जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये देखिए अक्षत जी, डोंट डू दिस, टू विंडो की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, प्लीज गरिमा। देखिए अक्षत जी, ये प्रॉब्लम होती है कि आजकल प्रेम शुक्ला जी, पहले क्या होते थे, रेल एक्सीडेंट होते थे तो लाल बहादुर शास्त्री कहते थे मैं त्याग कर देता हूं पद, मैं पद में नहीं रहूंगा। इसको कहते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना मनीष जी? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। मेरे एक मिनट, आज ये कहते हैं प्रेम शुक्ला जी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है जी, हमने शुरू की थी, हमने ही वो ऑफिस चूज की, हमारे ही वहां पे चलता था, वहीं बैठ के हमने पैसे भी लिए होंगे ममता बनर्जी से, पूरी कमर्शियल डीलिंग चलती थी, पता नहीं कितने करोड़ों की चलती थी। आज हमने किसी और को बिठाया, हमने कहा राजनीति में चले गए, टाटा बाय बाय। चलिए, आप कह रहे हैं कि टेक्निकली हमारे नीचे नहीं है, मगर मॉरली कुछ तो कहे प्रशांत किशोर, कुछ तो कहे। राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं देश के, तो कुछ तो कहे, चुप रह के नहीं होगा। बताइए मुझे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। वेयर इज प्रशांत किशोर? जिस काम को वेयर इज प्रशांत किशोर? हमने हर जिले में जाकर हम प्रेम शुक्ला जी, आप क्यों चुप है? आप क्यों नहीं पूछते वेयर इज प्रशांत किशोर? ये क्या हो रहा है? ये घटना कहीं अगर होती है, उसकी जिम्मेदारी हम साफ सुथरी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज के थ्रू करोड़ों रुपए क्यों दिए जाते हैं? प्रेम शुक्ला जी,
हम तो यही पूछना चाहते हैं कि वो रत्नाकर को लाइए, चाहते हैं कि सुश्री ममता बनर्जी फराज को लाइए, वो हरी फाइल लेकर क्यों भागी? क्या उस हरी फाइल में सुश्री ममता बनर्जी के लेन देन का जिक्र है? कोल के घोटाले से जो पैसा आया, वो घोटाले का पैसा आईपैक के माध्यम से रूट हो रहा था। उस आईपैक में जो रूटिंग हो रही थी, उसका लाभार्थी कौन कौन था? उसके लाभार्थियों में प्रशांत किशोर अगर शामिल हैं तो प्रशांत किशोर भी जांच के दायरे में आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी भी जांच एजेंसी की कार्रवाई के बीच में घुसकर उस प्रेमाइसिस से फाइलें उठा ले जाए, ये जो है अवैधानिक है कि नहीं है? ये जो है इस देश के कानून एवं व्यवस्था को चरमरा कर चूर चूर करने का कुकृत्य है कि नहीं है? ये सुश्री ममता बनर्जी का आपराधिक कृत्य है कि नहीं है? ये आपराधिक कृत्य ममता बनर्जी करने पर क्यों आमादा है? वो किसको बचाना चाहती हैं? अभी एक अनुराग ढांडा जी कह रहे थे कि चुनाव के पहले रेड क्यों होते हैं। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट में तमाम विपक्षी पार्टियां गई थी और उन्होंने याचिका लगाई थी कि विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई ना कर सके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस याचिका को कोर्ट जो है कचरे की टोकरी में फेंक दिया कि आप इस तरह का याचिका कैसे कर सकते हैं। अब अगर जो है काला धन, भ्रष्टाचार का धन अगर चुनाव के पहले किसी आईपैक जैसी कंपनी में आएगा तो प्रवर्तन निदेशालय जो है चुनाव के बाद कार्रवाई करने क्यों जाएगा? जब उसको सूचना होगी कि काला धन जो है वो किसी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर प्रवर्तन निदेशालय अपनी जिम्मेदारियों का, अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए अगर कहीं छापा मारता है तो ये मधुशाला खोलने वाले, काला धन कमाने वाले, कोयले में हाथ काला करने वाले प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, और ममता प्रेम शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे भी है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे भी है। एक मिनट सरकार जी, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी, आप चाहते हैं कि जो भी पैसा आपकी पार्टी में आए वो डबल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आरओ फिल्टर करके आपको मिलता होगा, आप कह रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप आरओ फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पैसा लेते हैं क्या? क्योंकि एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, देखिए मैं आजकल सबको अटैक करता हूं, मेरी बात सुनिए। मैं ये पूछ रहा हूं आपको जो हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं, वो बहुत कई कंपनीज हैं जो आपको पैसा देते हैं और मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। जितनी कंपनियों बड़ी, मैं नाम नहीं ले रहा, ऐसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जी, है ना जी, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे दिए, पता नहीं कितने करोड़ रुपए आपको दिए हैं, है ना। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उनको बड़े बड़े मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं। वो काला धन नहीं है। तो मेरा सब नहीं, काला धन नहीं है, मगर ये गिव एंड टेक वाली पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? फिर काला धन में अंतर नहीं, काला धन मैंने नहीं कहा, मैंने बोला आपको नहीं हुई है। हाँ, जो आपके पास है वो नहीं, क्विड प्रो को भी नहीं है, क्विड प्रो को नहीं है अर्नब जी, कोई साबित कर दे क्विड प्रो को है। तो आपको आप एक बात बताइए, क्या अगर कोई ये प्रूव कर दे, असुविधा के लिए खेद है प्रेम शुक्ला जी, असुविधा के लिए खेद है, थोड़ी असुविधा दूंगा 3-4 मिनट और, बुरा ना माने। अगर अगर एक मेरी बात सुनिए, अगर कोई ये प्रूव कर दे कि आपको पैसे देने के बाद उस कंपनी के, अभी मतलब क्या कहा जाए, उस कंपनी के बल्ले बल्ले हो गए, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं ना आपको, वो भी तो गलत है ना। ऐसी कंपनीज पे रेड होगी जी, ऐसी कंपनीज पे रेड होगी। गलत नहीं, अगर क्विड प्रो को नहीं है तो कोई हमें चंदा देता है और व्यापार में अगर उसके समानांतर अगर उसका व्यापार में ग्रोथ होता है और उस ग्रोथ में हम किसी तरह से उसको किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण जो है विशिष्ट तौर से उसको हम लाभ नहीं पहुंचाते तो कोई गलत नहीं है। क्विड प्रो को नहीं होना चाहिए। हमने गलत तरीके से क्विड प्रो को कैसे डिफाइन करते हैं प्रेम शुक्ला जी? क्विड प्रो को कैसे डिफाइन करते हैं? मैं कहता हूं कि एक मिनट, साफ सुथरी राजनीति के लिए आपको, मेरी बात सुनिए, साफ सुथरी राजनीति के लिए
आपको भी समझना पड़ेगा कि देखिए आप जितने भी रेड करें अच्छी बात है। मैं तो पूछ रहा हूं ना आज तो साफ कि सुथरी ये, राजनीति करते अरे भैया आप ये क्या विजुअल चला रहे हैं? साफ सुथरी राजनीति के लिए मैं कहता हूं कि आप और रेड करवाइए, ममता बनर्जी, आईपैक सब पे करवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेड करिए सुबह शाम किसी की शिकायत दोपहर, आएगी एक रेड रेड होगी। की मिनिस्ट्री शुरू करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए रेड। खिलाफ मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, होगा तो मगर रेड मेरी होगी। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मगर एक बात तो आपको पूछना पड़ेगा, मैं पूछूंगा, सबको रखिए विजुअल पे। एक व्यक्ति विशेष है, इनका नाम है अभिषेक एकदम बैनर्जी। स्वागत अभिषेक बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी पहले बहुत बोलते थे, आजकल ज्यादा बोलते नहीं है। लोग कहते हैं कि इनकी अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई है बीजेपी के साथ कि आप ममता जी को जो करना है करिए, मेरे को मत पकड़िए। अभी सवाल मैं पूछता हूं, पूछता है भारत, हमने कई मुहिम की है, हमने कोयला तस्करी पर, आप तो जानते हैं हम कैसे, है ना, पत्रकार, कोयला तस्करी पर मैंने स्टिंग ऑपरेशन करवाया रिपब्लिक बांग्ला के, किसी की हिम्मत नहीं है करने की और करवाने की। उसके बाद मुझे जो पता है 6 दिसंबर 2021 को 9 घंटों के लिए अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ हुई। अब ये बताइए मुझे प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद हुआ क्या? जी, उसके बाद हुआ क्या? इसका उत्तर तो प्रवर्तन निदेशालय दे सकता नहीं है तो वही तो प्रॉब्लम है ना कि आप लोग रेड करवाते हैं मगर उसके बाद पता नहीं क्या होता है, कुछ इसका उत्तर बैकडोर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाती। नहीं, कोई बैकडोर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाती। बिल्कुल नहीं, आप प्रवर्तन निदेशालय दिए पूछ लेंगे तो वो आपको बता देगा। अगर किसी को लगता है कि इसमें किसी प्रकार का गड़बड़ झाला है तो इंटरवीन कर सकता है प्रवर्तन। अच्छा एक बात बताइए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मेरी बात सुनिए प्रेम शुक्ला जी, मैं और डायरेक्ट बात करूंगा। आई डोंट केयर एट ऑल, आपको अच्छा लगे बुरा लगे किसी को लगे। पशु तस्करी, कैटल स्मगलिंग, सवाल पूछने में हमें बुरा पशु तस्करी, कैटल स्मगलिंग, आम आदमी पार्टी है, पशु तस्करी, कैटल स्मगलिंग, आम आदमी पार्टी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरा ऐसा ही चल रहा है आजकल। पशु तस्करी केस में सीबीआई ने बड़े शान के साथ एक टीएमसी के नेता है अनुब्रत मंडल, इनको गिरफ्तार किया 11 अगस्त 2022 को। किया, गए, बाहर आ गए हैं, घर में बैठे हैं, उनके घर में अभी लुची तरकारी बन रही होगी, वो देख रहे होंगे प्रोग्राम। अब बीजेपी को तो ही पूछूंगा ना कि आपने तो अरेस्ट की, अब ये हंस रहे, देखिए टीएमसी के सरकार जी हंस रहे, इनको पता है आज अर्नब गोस्वामी के पास आए, सब कुछ जानता है बंगाल के बारे में। मैं ये पूछ रहा हूं आपको, और पूछता है भारत कि आप लोग रेड करवाते उसके बाद नो एक्शन। कहीं ऐसा नहीं तो रेड पॉलिटिक्स के लिए हो रही है? बीजेपी की पार्टी से इंस्ट्रक्शन नहीं जाता है। तो आप बताइए ना आपने किया क्या? राशन घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, स्कूल भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला, पोंजी स्कीम घोटाला, भाई हुआ क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। हुआ क्या? ममता बनर्जी 2019 में 45 घंटों के लिए बैठ गई धरने में। आपने कहा इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कराइए, मुझे रूप पूछता है भारत, करिए मेरे प्रोग्राम में दूध का दूध और पानी का पानी, मगर रेड वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। मुझे रेड पर एक्शन चाहिए। एक्शन क्या हुई? मामलों की जांच जारी है, कुछ मामलों में रेड हुआ है, कुछ मामलों में चार्जशीट फाइल हुई है, कुछ मामलों में चार्जेस फ्रेम हुए हैं, कुछ मामलों में ट्रायल चल रहा है। क्या बात? सारे मामले जो है लाइव है। फराज जी देखिए, इसी से प्रेम शुक्ला जी इसी से मौका मिलता है, एक मिनट, इसी से रत्नाकर त्रिपाठी, फराज किदवई और अनुराग ढांडा जैसे व्यक्ति विशेष, इनको मौका मिलता है कहने के लिए कि एक्शन नहीं होता। आप एक्शन कीजिए फराज जी। पता लगा ले, इनको सब पता लग जाएगा। कब पता चलेगा? एकदम फराज जी, सीबीआई अपना एक्शन ले रही, ईडी। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट पर हैं, किस तरफ आप हैं आज इस पर, इस विषय पर कहां पे हैं, किसके साथ है? देखिए अर्नब जी, आज वैसे तो मैं आपकी पत्रकारिता का कायल हूं, लेकिन आज मैं और कायल हो गया। आपने दो बड़े गंभीर सवाल उठाए। पहली चीज आपने ये कही कि स्टिंग ऑपरेशन आपने करवाया था, और जिसकी मुझे सच में नॉलेज नहीं थी, और अगर आपने ऐसा करवाया था तो आप वाकई हिम्मती आदमी हैं, आप बहादुर आदमी हैं। स्टिंग ऑपरेशन के मामले में एक साहब और हैं जिनके ऊपर एक केस हुआ था, उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी।
West Bengal leader of opposition is an accused in the Narda sting operation along with 11 others. क्या हुआ इनका, जरा अर्नब जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी से पूछिएगा। आपने भी एक बात बहुत अच्छी और कही, आपने कहा अर्नब जी कि रेड जो है वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं होनी चाहिए। अरे यही तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डू नॉट ट्राई टू यूज द कोर्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल बैटल्स, डू नॉट पर्कुलेट द वायरस अक्रॉस द कंट्री। और एजेंसीज का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम कठोर टिप्पणी करने को मजबूर हो जाएंगे। और जस्टिस गवई ने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या कही थी अर्नब जी, कि राजनीतिक लड़ाइयां मतदाताओं के साथ। आइए ना प्रेम शुक्ला जी, आक्रामक डिबेट होनी चाहिए, मेरा प्रोग्राम है, आक्रामकता नहीं है आपकी। प्रेम शुक्ला जी करिए, एक मिनट फराज जी, प्रेम शुक्ला जी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं इनकी। इस प्रपोजेड एसेट केस में सीबीआई का डंडा देखकर मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी को सोनिया गांधी के चरणों में शरण कर दिए थे। इनको आदत है सीबीआई का डंडा देखकर दुम हिलाने की, इनकी आदत है भाई। और सबने देखा था, पूरे देश ने देखा था। 2008 में अर्नब जी आपने मुझे टाइम दिया था ना, तो एक मिनट, अभी तो खुलेगी डिबेट। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी आपने सोनिया गांधी का नाम लिया। मेरी बात सुने। मुझे कहा जाता है कि आप बड़े डिसरेस्पेक्टफुल पत्रकार हो, नेताओं के साथ किस तरह बात करनी चाहिए आपको नहीं पता है। तो मुझे कहा आप कहिए उद्धव मत बोलिए, उद्धव जी कहिए। तो मैंने कहा उद्धव जी, वो भी उनको बुरा लगा। मैंने सोनिया गांधी की जो ओरिजिनल नाम है अंतोनिया दे माइनो का नाम लेकर मैंने पूछा था कि पालघर के साधुओं के केस में चुप क्यों हैं। बीजेपी ने उतने सवाल नहीं उठाए थे जितने मैंने उठाए थे। तो सोनिया गांधी का नाम आपने उठाया, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब क्रिश्चियन मिशेल को आप ले आए थे अगस्ता वेस्टलैंड केस में, तो आपने 7 साल पहले कहा था इस बार तो पूरा कांड हो जाएगा, किसने पैसे लिए हेलीकॉप्टर के लिए, किसने चोरी की, कहा गया। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले क्रिश्चियन मिशेल पर कोई ट्रायल नहीं हुई, चुपचाप वो निकल रहे हैं, बतिया रहे हैं कैमरे पे कि भारत की संविधान बहुत अच्छी है। तो खुली छूट आपने क्रिश्चियन मिशेल को क्यों दी? रॉबर्ट वाड्रा के केस पर आपने दामादश्री कह के आप चुनाव करके आप जीत के आए, आज दामादश्री के केस पेपर जल कैसे गए? क्यों जले? कोई सेफ में क्यों नहीं रखा? क्या उसका महत्व नहीं था? पूछता है भारत। मैं चाहता हूं आप ममता बनर्जी पर रेड करें, मगर ऐसे नहीं ना, आप एक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। रत्नाकर त्रिपाठी, मनीष जी, मैं बिल्कुल चुप हूं। सबूत मिटाने का प्रयास भी करते हैं अर्नब जी। सबूत क्यों नहीं दिखा पाया अगस्ता वेस्टलैंड केस में? अर्नब जी आपराधिक षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्रकारी सबूत मिटाने का भी प्रयास करते हैं, वो पकड़े जाते हैं। मैं तो एंटी ममता हूं। मैं जानता हूं उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स को अंदर लाए थे, मेरे से ज्यादा बड़ा एंटी ममता कोई नहीं है। मेरे को बस एक डाउट है मनीष जी, मैं पता नहीं मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, नियत साफ है, जुबान साफ नहीं है, मगर मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं, आप हिंदी अच्छा जानते हैं, आप बोलिए। मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी फॉर कंक्लूजन, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल प्रेशर। नहीं तो इनको लगता है कि हर 5 साल प्रेशर आएगी, हैंडल करके, डील करके, बैकडोर करके निकल जाएंगे। मनीष जी देखिए, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया वो हार्ड डिस्क ले जाना, वो चोरी करना क्यों जाने दिया? मनीष जी आपके बुरा न माने, एक मिनट मनीष जी, कैपिटल टीवी के ऑफिस पे अगर रेड होती, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात खुलकर कहूं, बुरा न माने, कैपिटल टीवी के ऑफिस पर अगर रेड होती, नहीं होगी, डोंट वरी, आप मेरे साथ जो हुआ सबके साथ नहीं होता है, मगर ये कह रहा हूं अगर रेड होती और अगर आप बोलते कि अपने दोस्त को बुलाते और कहते ये पूरी हार्ड ड्राइव मेरे ऑफिस से लेके निकल जाओ, कोई जाने देता आपको? ममता बनर्जी को क्यों जाने दिया? वो क्यों निकल के चली गई? उनको रोका क्यों नहीं गया? उनको ऑन द स्पॉट अरेस्ट होना चाहिए था उनका। बिल्कुल होना चाहिए था। और यही बात मैं कह रहा हूं कि धृतराष्ट्रों के देश में हम हैं। ये काम पहले से भी होना था। जब पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुआ था
ममता बनर्जी को करेक्ट चिट दे दी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हुआ, क्लीन चिट दी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। करेक्ट। जब आपके पास नोटों का पहाड़ मिलता है तब भी आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए ममता बनर्जी आज सारे कानून को खता बता करके सरकार जी, प्लीज जाकर के ईडी इन्वेस्टिगेशन को जाकर डिस्टर्ब कर पाती है। ये सरकार का भी फेलियर है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी फेलियर है, हाई कोर्ट का भी फेलियर है। वी कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम रनिंग इन दिस कंट्री। ये एनार्की है। तो आप चुपचाप रहते हैं। क्या सरकार जी क्या बोल रहे हैं? सरकार जी देते हैं, मोदी जी देते हैं। 2024 साल में 160 एकड़ जमीन मोदी जी दिया है इनूस को बंगाल के लिए। आप इधर बोलते हैं, आप इधर बताते हैं ये हिंदुस्तान। आप सरकार जी बंगाल तो गई आपके हाथ से, गारंटी ले लीजिए, बंगाल गई आपके हाथ से। हिंदुस्तान में आप कुश्ती करते हैं और आप इस्लामाबाद में जाकर दोस्ती करते हैं। ये तस्वीर है। अरे बंगाल की बात करिए, कहां से आप गूगल सर्च करके इधर ला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान क्या दिखा रहे हैं? आप हिंदुस्तान में ढाका को साथ में जब कुश्ती कर हिंदुस्तान में कुश्ती करते ढाका में प्रेम शुक्ला जी, ये आप करते हैं। आप एक मिनट, आप करते हैं। अब एक मिनट पॉइंट पे आइए। प्रेम शुक्ला जी और धांधा जी, प्रेम शुक्ला जी और धांधा जी, एक तरफ प्रेम शुक्ला और मनीष जी, दूसरी तरफ धांधा जी और हमारे साथ जो है फराज किदवई जी। यही मौका है। देखिए फराज जी और धांधा जी, प्रिंसिपल्ड पोजीशन लीजिए, प्रिंसिपल्ड पोजीशन लीजिए, प्रिंसिपल्ड पोजीशन लीजिए। फराज जी बहुत सीरियस मामला है। अगर कल बुरा न माने आपके यहाँ पे रेड हो जाए तो आप फाइल निकाल के ले जाएंगे क्या? मैं सिर्फ आपके माध्यम से इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह गलत है कि पिछले 5-6 सालों में 132 ECIR राजनेताओं के खिलाफ फाइल हुए और कितनों में 5 का ट्रायल पूरा हुआ और कन्विक्शन कितनों का हुआ? 132 में से 1। हम ये पूछना चाहते हैं अर्नब जी कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बोला था कि आप प्लीज पॉलिटिक्स मत करिए। अभी आपने शुरुआत में बोला था ना कि वो हरी फाइल में काले राज, मिनिस्टर फाइल उठा के लेके चली जाएगी। अर्नब जी आपके माध्यम से कि शुभेंदु अधिकारी के वो काले राज किस रंग की फाइल? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, आपको चैलेंज कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। आ जाइए डिबेट में प्रेम शुक्ला जी। ये सारा अपने पुराने आक्रामक रूप में, ममता बनर्जी को अपने पुराने आक्रामक रूप में आ जाइए, आ जाइए प्रेम शुक्ला जी। हिमंता बिस्वा कहां से मिलता है मुझे बताइए ना। प्रेम शुक्ला ऑडियो डाका डालेंगे, ऑडियो बढ़ाएं। शुभेंदु अधिकारी की जांच ऑडियो बढ़ाएं, इसलिए ममता बनर्जी डाका डाल देंगी, फाइल उठा ले जाएंगी, डीजीपी से धमकवाएंगी, ईडी को धमकवाएंगी, सीबीआई को धमकवाएंगी और ईडी सीबीआई को धमकी देने का कुकर्म करने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पार्टी सपोर्ट करेगी। क्या तर्क है इसके पीछे भाई? ये एक ऑडियो तो बढ़ाइए। ये डकैती नहीं चलेगी। ममता बनर्जी ने डाका डाला है, चोरी की है और ये चोरी और डाके की राजनीति डाका भारतीय जनता पार्टी डाल रही है इस देश के लोकतंत्र के ऊपर। डाका भारतीय जनता पार्टी डाल रही है इस देश के डाका भारतीय जनता पार्टी संविधान की अदालत में भी और कानून की अदालत में भी। बनर्जी जी, अरे क्या विंडो है ये? कौन सी विंडो बना रहे हैं? बार वापस जाइए। डाकू ममता बनर्जी कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं? चोर है, चोर। डायरेक्शन कीजिए, क्या हो रहा है? फाइल चोर, जनता फाइल चोर ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी फाइल चोर बेनकाब हुई है। उसने अपना जो है कानून का बुरका उसका फट गया है। वो मुख्यमंत्री के पद पर बेनकाब हिमंता बिस्वा शर्मा हुआ है सर, आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आप ही ने बोला था कि ये सरगना है। किस मामले में सरगना? घोटाले का सरगना। रत्नाकर जी एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप चुप है, थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है आज आप, पता नहीं। सवाल ये है, क्या आईपैक के साथ कांग्रेस का भी कोई लेना देना है? क्योंकि लोग वो भी चर्चा नहीं हूं डॉक्टर गोस्वामी जी। मैं बीच में कूद के कभी डिबेट नहीं करता। आई एम ऑलरेडी इन द फॉर्म। और नैतिकता का पाठ आप उनको पढ़ाइए जिनसे आप बात कर रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का आपने उदाहरण दिया। 200 से ऊपर एक्सीडेंट हो चुका है अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में। इस्तीफा दिया क्या रेल को लेकर के?
कहाँ अरे आपको 420 सोनिया गांधी की पार्टी को इन अनैतिक लोगों की तुलना जवाब 420 राहुल गांधी जवाब जवाब छोड़िए और सुनिए और जवाब 420 एंटोनियो मायनो की पार्टी का नैतिकता से क्या लेन देन रत्नाकर जी? अंतोनियो द माइनी के पार्टी का नैतिकता से क्या लेना देना, सवाल पूछा इन्होंने रत्नाकर जी आपसे। जमानत पर है ईडी अगर पॉलिटिकल टूल बनेगी तो यही होगा। क्या कहा था 22 जुलाई 2024 को जस्टिस गवाई और आनंदन की बेंच ने? कहा था कि मिस्टर राजू में हमारा जो जमानत पर है अगर आप श्रीमती 420 की पार्टी का नैतिकता से क्या लेन देन, मेरा सवाल है हो जाएंगे। इसका उत्तर तो दे। 420 राहुल गांधी जब जेल जा रहे थे तो रत्नाकर क्या लेन देन है? प्रेम शुक्ला और उनकी पार्टी तालियां बजा रहे थे, क्या हुआ? सीबीआई और ईडी दोनों ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दिया। और आपको हरीफाई चाहिए ना तो नहीं, मगर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं आपको एक मिनट, जो भी हो रहा है रत्नाकर जी आज जो हुआ कलकत्ता में उस पर छोटी सी टिप्पणी, अनुराग जी भी हमारे साथ है। देखिए आज अनुराग जी जो हो रहा है, कलकत्ता के हाई कोर्ट ने कोर्ट रूम में बेकाबू भीड़ के कारण सुनवाई टाल दी। क्या ये सही है? क्या सिचुएशन बंगाल में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही है, जहां पे हाई कोर्ट भी अपना काम नहीं कर पा रही है? आप इसको अपने पॉलिटिकल तरीके से मत देखिए, लुक एट इट एज अ सिटीजन। अनुराग जी, कोर्ट में वकीलों ने उत्पात मचाया था, ये बात गलत क्या? हाँ तो वकीलों ने ही मचाया, कोई राजनीतिक कारण होगा। ये कहा मैंने अपनी बात में सबसे पहले अर्णब जी ये कहा कि एजेंसी कार्रवाई करे, किसी को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दोनों तरफ कार्रवाई करे ना। ऐसा इत्तेफाक एक बार, दो बार, चार बार थोड़ी हो सकता है कि बार बार विरोधी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करे। आप देखो ना कितने नाम मैं पढ़ सकता हूँ, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, हेमंता बिश्व शर्मा, चोर केजरीवाल गोपाल है, कांडा, सुरेखा गुप्ता पे कार्रवाई हो जाएगी। के अंदर चोर के खिलाफ भी कार्रवाई बीजेपी में शामिल होते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। अनुराग जी, अब ये प्रेम शुक्ला जी अनुराग जी गालियां देने, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है इस बात का। जितने लोग बीजेपी में शामिल, आप इनसे अनुराग और प्रेम शुक्ला ऑडियो बढ़ाइए, अनुराग की ऑडियो बढ़ाइए, सुनाई नहीं पा से अभी तक जिनके खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई हुई है। क्या तरीका है कि 5 लोगों के नाम इनसे पूछ लो बीजेपी नेताओं के, जिनके खिलाफ 2014 से अभी तक ईडी की कार्रवाई हुई है। अनुराग जी पोल खुल जाएगी। अनुराग जी एक सवाल आपको पूछूं मैं, अनुराग ढांडा जी, ये क्या खोलेंगे आप? मेरा कोई पोल ही नहीं है, पोल आपका है। अखिलेश यादव, अरे लगे देखिए, अब लगे चिल्लाने, अब गालियां देने लगेंगे। इनकी यही आदत है, इनके पास जवाब होता नहीं है। गोवा के चुनाव में शराब के भ्रष्टाचार का पैसा पंप कर देते हैं और बाकायदा एफिडेविट आता है। 5 लोगों के नाम बताइए बीजेपी के, 5 नेताओं के नाम बताइए जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। कैसे केजरीवाल चिल्ला मत। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी एक बात आपको मैं पूछूं, अनुराग जी बताइएगा। अनुराग ढांडा जी मेरी बात सुनिए, ये ईडी की फंक्शनिंग कोई टीवी की स्क्रीन की थोड़ी है, कोई टीवी डिबेट थोड़ी है कि 50-50 कर दूं, इनको 1 मिनट उनको 1 मिनट, इन पर 1 रेड इन पर 1 रेड, ऐसे थोड़ी होता है। ये ऑन डिमांड थोड़ी होती है। आप मुझे बताइए, मुझे एक सवाल आपसे मेरा है अनुराग जी मेरा दूसरा सवाल है, पंजाब में आपकी सरकार है, भगवंत मान जी है वहां पे, ये बताइए मुझे एक बार एक एग्जाम्पल दीजिए जहां पे आम आदमी पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप हुआ हो और आपने बड़ा एक्शन लिया हो पंजाब में पिछले 2-3 सालों में। अभी हमने अपने जालंधर के विधायक को खुद एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया। आप फैक्ट चेक कर लीजिए किया कि नहीं किया। अपने मंत्री को, भगवंत मान कैबिनेट में अपने मंत्री को हमने सरकार शुरू होते ही पहले साल में खुद भ्रष्टाचार के मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, केस चलाया। आप चेक कर लीजिए, नहीं किया हो तो। अरे इसमें तो हमारा रिकॉर्ड, हमसे ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता। अपने लोगों के खिलाफ भी जहां जरूरत हुई, जहां भ्रष्टाचार मिला, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब आप क्या बात कर रहे हैं? शराब घोटाले में सबने देखा। अनुराग जी मुंह मत खुलवाइए। शराब घोटाले में आपको बताओ, कलकत्ता का कनेक्शन था सत्येंद्र यादव वाला केस, शराब घोटाले वाले केस में। आप मुझे बताइए प्रिंसिपल पोजीशन कहां थी आपकी? आपके कहने से नहीं होता ना, कोर्ट ने आपके कहने पर तो वो भी बोल सकते हैं। मनीष जी डिबेट पर है, मनीष जी भी आगे डिबेट पर। आप कह रहे आपके कहने पे नहीं होता तो वो भी कहेंगे आपके कहने पे वो नहीं कर सकते। मनीष कुमार, जमानत मिलने का आइए मनीष जी डिबेट पे। देखिए कुछ है ही नहीं। ये आम आदमी पार्टी ही ये मोरालिटी का बात करे ही ना,
एक ममता बनर्जी हैं जो ईडी रेड को डिस्टर्ब कर रही है, और मोरालिटी का सर्टिफिकेट वो व्यक्ति, वो पार्टी दे रहा है जो जेल से ही सरकार चलाने की बात कर रहे थे। इन लोगों ने संविधान का मखौल जिस तरीके से उड़ाया है, एनआरकी लाने की जो कोशिश की है, जनता दिल्ली की देखी। इन लोगों को भी आप जेल से ही सरकार चलाने वाले थे, आप जेल से ही सरकार चलाने वाले थे ना, तो ये मोरालिटी की बात आप कैसे कर सकते हो? देखिए मुझे ये सब, देखिए ये छापेमारी की पॉलिटिक्स पता होगा, ये बहुत ज्ञानी आदमी है, इनसे मैं सब जानता हूं दोस्तों। अंत में कहूंगा छापेमारी की पॉलिटिक्स मैं सब जानता हूं। मैं चाहता हूं कंक्लूजन क्या होता है। आईएनएक्स मीडिया केस में क्या हुआ, विजय माल्या केस में क्या हुआ। 14,000 करोड़ लेकर विजय माल्या आज वहां पे अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं यूके में। 2G स्पेक्ट्रम केस में क्या हुआ, इसी पर तो बीजेपी सरकार उन्होंने बनाई थी। 1.76 लाख करोड़ का केस था। पीएनबी घोटाला 13,000 करोड़ का केस है। आज भी मेहुल चोकसी वापस नहीं आए हैं। देखिए हम पूरा समर्थन करते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम करे, बहुत अच्छी बात है, मगर ये हर 5 साल की एक्टिविटी नहीं हो सकती है। हर 5 साल हमें याद आ गया, हर 5 साल हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी 4 साल 11 महीने आप क्या करते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आपसे फिर मिलूंगा वीकेंड के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरे साथ पूछता है भारत। धन्यवाद और नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH